हे दोस्तों, यू हेल्प में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं। पहला वीडियो था तो उसमें काफ़ी लोगों ने जो सवाल पूछे थे उसमें अच्छा रिस्पांस मिला है, तो काफ़ी लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ये सेकंड वीडियो है, पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर जा करके देख लें, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं और इन सबको टाइप करके उनका आंसर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने कहा इसका वीडियो ही बना देते हैं ताकि सब लोग, बहुत सारे लोगों को सेम क्वेश्चंस मतलब सवाल उठते हैं दिमाग में, तो उसके आंसर सब लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितने कमेंट्स हुए उन सब के आंसर देने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यू हेल्प चैनल पर जाएं, यहाँ पे ये सब्सक्राइब बटन है, ठीक है। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, एक घंटी आएगी, उसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो वो वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुरू करते हैं फटाफट। जैसे शुभम जी ने पूछा है कि ओनली वन पोस्ट भरें GDS BPM में, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आपको किस में काम करना है। BPM में काम करना है तो सिर्फ BPM भर दीजिए, ठीक है, जिसमें आपको काम करना है वो भर दीजिए। पूछा है सर CBSE और MP बोर्ड का सिलेक्शन किस बेस पर होगा। CBSE में ग्रेडिंग सिस्टम था। अब ये तो है CBSE में ग्रेडिंग सिस्टम था, शायद परसेंटेज नहीं बताता, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड्स बताता है। तो ये लोग जो रिक्रूटमेंट करा रहे हैं अपने, ये तो एक्चुअली सेंट्रल की वैकेंसी है, ठीक है। तो ये CBSE से आपका जो डेटा है, आप जो भी डिटेल भरेंगे तो CBSE से ये लोग डेटा जरूर लेंगे, ठीक है, 10th के रिजल्ट का। तो उससे आप बेफिक्र रहें, वो उनका काम है, ये सब आप ना सोचें। ऑब्वियस है अगर रिक्रूटमेंट करा रहे हैं वो पूरा CBSE से वो लोग डेटा ले लेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने पोस्ट MD MC पैकर की भर दी गलती से, तो क्या अब सिलेक्शन होने पे ये पोस्ट ही मिलेगी। बिल्कुल, जो आपने भरा है वही मिलेगा, इसलिए उसने प्रेफरेंस पूछा है। फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने जो दिया होगा सबसे पहले उसे चेक करेगा, अगर वो नहीं मिलेगा उसके बाद वो सेकंड प्रेफरेंस चेक करेगा, जब वो नहीं मिलेगा तब थर्ड चेक करेगा। इस तरह से वो 1 2 3 4 5 पूरी की पूरी पाँचों चेक करेगा। और जैसे ही आपको कोई पोस्ट मिल जाती है, सपोज आपको पहली पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बाकी की 2 3 4 5 पोस्ट को वो जो है चेक भी नहीं करेगा। आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, उसके बाद बाकी की जितनी बचे वो बिल्कुल चेक नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। किशोर ने क्या पूछा है, सर मेरा ID गलत बता रहा है और OTP डालने के बाद भी वो फील्ड मैंडेटरी डिटेल्स कह रहा है, स्टेटस चेक करते समय वो इनवैलिड ID। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वर की वजह से है। कभी कभी ये हो जाता है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी सही हम इंटर करते हैं और OTP भी डाला। ये 1-2 बार 2-3 लोगों का मैंने जिनका फॉर्म भरा था, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो ये सर्वर की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप रुक जाएँ, ठीक है। सर्वर की दिक्कत की वजह से ऐसा हो जाता है कि सब कुछ सही भरने पर भी जो है इनवैलिड बताता है, ठीक है। सर्वर की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ी देर बाद ट्राई कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाउ टू चेक रिजल्ट मेरिट लिस्ट। रिजल्ट का आपको या तो SMS आ जाएगा, या तो ईमेल आ जाए, या तो लेटर आए, या तो सेलेक्टेड वेबसाइट पर सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। हम इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको अपने चैनल पर बता देंगे जब भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो डोंट वरी। व्हेन विल रिजल्ट कम। अब ऑनलाइन है, मिनिमम 1 मंथ तो सोच ही सकते हैं, कम से कम 1 मंथ तो लगना चाहिए इसमें, ठीक है, और 1 मंथ में तो आ जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछा है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मींस विच कोर्स। कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंने पहले बताया था 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में आपका कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, या DCA PGDCA या किसी भी गवर्नमेंट ऑथराइज कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, ठीक है। आपका जो है 2 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 60 डेज का, ठीक है। अब ये पूछा है इन्होंने, रिजल्ट डेट प्लीज टेल मी। डेट का ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, अब उनके ऊपर है कब देते हैं रिजल्ट। ऑफिस वर्क की जॉब करनी है, फिर हम कौन सी पोस्ट भरें। मैंने बता दिया था BPM भरें। आपके अनुसार बेहतर कौन सी कैटेगरी है OBC की। देखिए इसमें कई लोग का ये सवाल है कि हमारी जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें कम वैकेंसी है और जनरल में ज़्यादा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो फिर आप जो है वो OBC भरें, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस, सपोज आपकी कैटेगरी की बहुत कम सीटें हैं और आपकी जनरल की जो है वो बहुत ज़्यादा सीटें हैं, तब फिर आप जनरल पे जाएं। अदरवाइज आप अपनी कैटेगरी पे ही जाएं, क्योंकि जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, OBC का उससे थोड़ा सा कम रहेगा। वैसे OBC जनरल आजकल तो सेम ही हो गए हैं, तो उससे थोड़ा सा कम रहेगा। अगर ज़्यादा सीट्स हों जनरल में और OBC में कम हो तब आप जो है जनरल भरें, लेकिन अगर थोड़ी सी कम मतलब ऑलमोस्ट सेम ही हो, 2-3 सीट का फ़र्क हो, तो फिर आप OBC ही भरें, ठीक है। आपके अनुसार बेहतर कौन सी है। मैं तो आपकी रिजर्व कैटेगरी ही सलाह दूंगा, आगे आपकी इच्छा। मेरे 85% है, कोई चांस है झारखंड में। अच्छे परसेंटेज है, बिल्कुल चांस है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं।
इसमें पूछा है आफ्टर रजिस्ट्रेशन व्हेन वी स्टार्ट टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म इन मार्क्स कॉलम देयर इज एन ऑप्शन से नॉट पास्ड हाई स्कूल इन फर्स्ट अटेम्प्ट देन टेल मी शुड आई लेफ्ट दिस ऑप्शन एम्प्टी बिकॉज आई पास्ड माई हाई स्कूल इन माई फर्स्ट ओरिजिनल फर्स्ट अटैम्प्ट। यस, ये उनके लिए है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जिन्होंने पास नहीं किया है, उनके लिए ये वाला ऑप्शन था। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने पास कर लिया तो वो ऑप्शन उनको खाली छोड़ना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और इसमें ये पूछा है सैलरी वाइज ऑर्डर इन GDS पोस्ट आई लाइक दैट इन माई व्यू हाई टू लो GDS BPM। उसके बाद इन्होंने सेकंड में दिया GDS MD, नहीं यहाँ पर सेकंड पे GDS MC की सैलरी ज़्यादा है, उसके बाद फिर GDS MD, ये मैंने लिखा भी है, GDS MC सेकंड नंबर पर, GDS MD थर्ड नंबर पर, फर्स्ट पर है GDS BPM। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्होंने पूछा है सर मैं बिहार से हूँ और बिहार बोर्ड से पास किया हूँ, क्या मैं गुजरात या वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप अपनी स्टेट से ही कहीं से भी। ठीक है, और देख लेते हैं, ये लंबा चौड़ा है, इसको पढ़ना पड़ेगा क्या पूछा है इन्होंने, थोड़ा सा ये खुल जाए, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। ठीक है, मैंने 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज लूँगा क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो डाउन होने वाली है। सॉरी, थोड़ी लैपटॉप की बैटरी जो थी वो डाउन होने वाली थी। ठीक है, इसमें पूछा है सर मैंने फाइनल सबमिट कर दिया है तब भी मेरा फॉर्म सबमिट नहीं बता रहा है, ये सर्वर की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रुक जाए। और ये बात आप ध्यान रखें कि जैसे आप जब भी फॉर्म सबमिट करें तो पहले डिटेल चेक कर लें कि सारे डॉक्यूमेंट जो भरा है आपने वो सही है कि नहीं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स आपके सही अपलोडेड है कि नहीं। मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसमें ये दिया गया ऑफिस नोटिफिकेशन में, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल्स बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशंस। ठीक है, आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल भरेंगे उसके आधार पर ही ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। ठीक है, तो गलती बिल्कुल ना करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जो आप भरेंगे उसके बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगी सॉफ्टवेयर की यूज़ से। ठीक है, तो गलती ना करें फॉर्म में। ठीक है, अच्छे से भरें। अब यहाँ पे पूछा है, मैम ने पूछा है आई एम हैविंग कन्फ्यूजन टू SSC सर्टिफिकेट नंबर ऑफ गुजरात बोर्ड मार्कशीट like there are 2 numbers mentioned in marksheet, one is certificate serial number, second is just about that। वैसे ये सीरियल नंबर होता है आपकी मार्कशीट का, और उसमें फर्स्ट पेज में तो इसमें मैंडेटरी नहीं है, आप ना भी भरे तो प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड जो लॉगिन करने के बाद शायद उसमें पूछेगा, तो वही सीरियल नंबर डालिए। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप देख लें वहाँ पर जाकर कि कौन सी गलतियाँ जो नहीं करना चाहिए, उसका एक वीडियो है, उसको देख लें आप। SC कैटेगरी से हूँ, 10th में 72% है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? भरे फॉर्म तो भरे बिल्कुल, सबसे पहले जाकर के आप। और इन्होंने थोड़ी सी तारीफ़ की है, आपका चैनल अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आई सेलेक्टेड रॉन्ग प्रेफरेंस ओनली 1 GDS BPM पोस्ट आई सेलेक्टेड एट 3 प्रेफरेंस, हाउ कैन आई चेंज प्रीवियस सेलेक्टेड प्रेफरेंस सो आई कैन चूज ऑल माई प्रेफरेंस फॉर द GDS BPM पोस्ट। अगर फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो प्रेफरेंस आप चेंज कर सकते हैं, अगर फाइनल सबमिट कर दिया है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सब लोगों के लिए यही है कि अगर फॉर्म सबमिट अभी तक नहीं किया तो अंदर चेंज कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिट कर दिया तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और इन्होंने पूछा सर सीरियल नंबर की जगह रोल नंबर डाल दिया है, गलती हो गई है। अब खैर आप मार्कशीट तो अपलोड कर ही रहे हैं, इस तरह की गलती तो वो कंसीडर करना चाहिए उनको कि वैसे सीरियल नंबर ही जो है मार्कशीट का वो नंबर डाला जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या डाल दिया, सीरियल नंबर की जगह रोल नंबर डाल दिया है। प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मार्कशीट तो आपने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो वो मेरिट जो बनेगी वो आपकी अपलोडेड मार्कशीट के हिसाब से बनना चाहिए, तो ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं SC कैटेगरी का हूँ और मैंने अन्य जब सीट खाली रही है जो घर के पास था उसको प्रेफरेंस दे दी तो वो चेक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जनरल की जितनी भी सीट हैं, ठीक है, उसमें जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, उसका सिलेक्शन होगा जनरल की सीट पर। ठीक है, अब और लेकिन SC, ST और OBC की सीट पर सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने पूछा कि इन्होंने जनरल की सीट भरी है तो क्या वो चेक होगा कि नहीं? बिल्कुल चेक होगा, जनरल की सीट कोई भी भर सकता है।
उसमें स्थान पर मैंने रोल, फिर यही प्रॉब्लम कि सर्टिफिकेट नंबर की जगह उन्होंने रोल नंबर डाल दिया है। वैसे फर्स्ट पेज में तो मैंडेटरी नहीं बता रहा था, ज़रूरी नहीं था वो डालना, ठीक है, क्योंकि स्टार लगा नहीं था उसमें फर्स्ट पेज पर। अब प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ तक वो है, क्योंकि आपने मार्कशीट अपलोड किया तो मार्कशीट बेस पे ही वो पूरा का पूरा जो है आपका मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, ठीक है। ये कौन से होता है गुजरात बोर्ड में, वो भी पता नहीं है। राइटिंग वाला राइट कॉर्नर पे गुजरात बोर्ड की यार हमने मार्कशीट देखी नहीं है। बेसिकली आपको सीरियल नंबर ही डालना चाहिए। अगर मार्कशीट देखी होती मैंने तो मैं बता देता कि उसमें क्या करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, गुजरात से हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन ही किया है और उसमें सर्टिफिकेट नंबर शायद गलत डाल दिया, तो क्या करूँ, फिर से रजिस्ट्रेशन हो सकता है? दोस्तों ये आप देख लीजिए, इतने सारे हमने कमेंट्स पढ़े, सब में लगभग ज़्यादातर कमेंट इस बात के हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट नंबर है वो गलत डाल दिया। आपको याद होगा मैंने पहला वीडियो बनाया था इसका कि पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन फॉर्म में फॉर्म भरते समय भूल कर भी ये गलती ना करे, इस तरह का मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। वो वीडियो पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, ये देखिए वो थोड़ा सा वहाँ पर है। वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने ये सारी गलतियाँ की हैं, ठीक है। अगर वो वीडियो एक बार उन्होंने फॉर्म भरने से पहले देख लिया होता तो ये जो कमेंट करके उन्होंने लिखा है ना कि सर्टिफिकेट नंबर की जगह कुछ का कुछ एंटर हो गया, तो ये गलती उनकी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो बहुत दिन पहले ही मैंने वो वीडियो बनाया था, लेकिन अब आपने देखा ही नहीं, ठीक है। अब गलती हो गई है, खैर ज़्यादा परेशानी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड कर सकता है, हम कुछ भी इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। इसमें अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या? दोस्तों अब पोस्ट ऑफिस वालों को ये समझाना पड़ेगा कि भैया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बंदा अगर सीख सकता है तो उससे क्या नहीं आता होगा। मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपसे आती है मतलब सब कुछ आता है आपसे कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सर्टिफिकेट तो बिल्कुल चल जाना चाहिए। अब उनके ऊपर है यार, कुछ कह नहीं सकते हम। अगर थोड़े से पढ़े लिखे होंगे जो है तो वो ये बात को जरूर समझेगी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ही एक बड़ी बात होती है, ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रहते हैं, C++, जावा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अगर उनमें आप महारथी हैं तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। कंप्यूटर्स में सबसे बड़ी चीज़ वही होती है, आपसे लैंग्वेजेस आना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसका सर्टिफिकेट बिल्कुल चलना चाहिए। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अब वो लेते हैं या नहीं लेते हैं ये उनके ऊपर है, हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते उनके ऊपर इस बात पर। इसेंशियल है क्या? बिल्कुल कंप्यूटर सर्टिफिकेट सबके लिए इसेंशियल है। इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। इनने पूछा है टॉप 5 पोस्ट कौन सी है? टॉप 5 पोस्ट नहीं है, ओनली 2 ही है, 3 है, BPM है, MC और MD है, ठीक है। टॉप 5 आप अपने पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए कि किस पोस्ट ऑफिस में आपको काम करना है, ठीक है। SC के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए? 60% तो होने चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि मैं परसेंटेज नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोगों ने कमेंट किया है, कई के 80, 85, ऑलमोस्ट 80 से ऊपर परसेंटेज वाले हैं, तो आप कह नहीं सकते कि कितने ऊपर परसेंटेज आपके होना चाहिए। फिर भी 60 तो होना ही चाहिए, अगर 60 से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन होगा। इसमें पूछा है सर आई गॉट 82% इन 10th बोर्ड SC कैटेगरी, मेरा डाउट पोस्ट प्रेफरेंस को लेके है। अगर दी गई 5 पोस्ट प्रेफरेंस में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या मुझे बाकी बची पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आपकी 5 पोस्ट चेक होगी, अगर उनमें से आपका सिलेक्शन होता है तो हो जाएगा, उसके बाद कैसे चेक करेगा? आप ऑब्वियस ही है, बाकी 5 के अलावा आप भर ही नहीं सकते 6वीं, तो 6वीं चेक करने का तो सवाल ही नहीं है। तो वो 5 में से ही है, आपके परसेंटेज कितने भी रहे, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस को चेक करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे 5 को चेक करेगा। 5 में से जो मिलेगी उसमें वो आपको मिल जाएगी। अगर उनमें नहीं होता तो फिर आपका किसी में भी नहीं होगा। ऑब्वियस है, जब 6वां ऑप्शन उसमें मांग ही नहीं रहा है तो आगे मतलब मिलने का तो सवाल ही नहीं है उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें इन्होंने अच्छा सवाल पूछा है, सर हमारा NIOS बोर्ड से 10th में 61.2 है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं। NIOS वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, बिल्कुल आप भर सकते हैं। जिन्होंने ओपन स्कूल से NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 10th की परीक्षा पास की है, वो बिल्कुल इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, भर सकते हैं। बस बोर्ड क्या सिलेक्ट करना, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन NIOS सिलेक्ट करना जब भी आप फॉर्म भरना। वो ध्यान से बोर्ड गलत सिलेक्ट मत करना, ठीक है। बोर्ड NIOS ही आप सिलेक्ट करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है सर फॉर योर रिप्लाई एंड आल्सो फॉर दिस टोटल, ठीक है। ये तो इन माई विलेज, सर इन माई विलेज पोस्ट ऑफिस है 1 पोस्ट GDS MC फॉर OBC, आई हैव 89.6 इन SSC एंड माई कास्ट इज OBC,
आई कैन गिव द फर्स्ट ऑप्शन टू माई प्लेस, सो प्लीज़ कुड यू टेल मी कैन आई एबल टू। बिल्कुल आपको मिल जाएगी, आपका ओबीसी कैटेगरी है, कोटा लगेगा और 89 लगभग 90% है, तो चांस है इसमें आपका भरने का, बिल्कुल आपके अच्छे चांस है इसमें। ये NIOS बार बार पूछा गया है, जो भी जिन्होंने भी ओपन से की है NIOS से किया उसमें ऑप्शन दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से किया है, वो बिल्कुल एलिजिबल है और वो उस फॉर्म को भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सेकेंड टाइम कैसे हो पाएगा? हम गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है हर कैंडिडेट सिर्फ एक बार ही रजिस्टर कर सकता है। सेकेंड टाइम अगर आप करते हैं तो वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भी खुरापाती दिमाग है आप करें, उसकी हम एडवाइस नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही रजिस्टर कर सकते हैं आप, ठीक है। पूछा है रजिस्ट्रेशन नंबर का SMS गुम हो गया है, मैंने बताया था अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर जाएं, वहां आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और 10th कब पास किया था वो ईयर आप जब एंटर करेंगे तो आपकी डिटेल खुल जाएगी, उस डिटेल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। आई एम अप्लाइड दिस जॉब, आई एम फ्रॉम तेलंगाना स्टेट, व्हेन दिस रिजल्ट विल बी अनाउंस बाय GDS, हाउ मेनी डेज विल दे टुक टू रिलीज द मेरिट लिस्ट। ये तेलंगाना स्टेट वाले भाई साहब ने बहुत पूछा है कब आएगा रिजल्ट, ठीक है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते दोस्त, अब ये उनके ऊपर है, ऑनलाइन है, 1 मंथ तो लगेगा फिर भी, ठीक है, 1 मंथ बाद आ जाएगा और रिजल्ट जैसे ही आता है हम आपको अपने चैनल पर नोटिफाई कर देंगे, पूरी लिस्ट आपको बता देंगे। इन्होंने कहा है सर सही नाम से सेकंड टाइम रजिस्टर हो सकता है। दोस्त हम किसी भी तरह की इसमें एडवाइस नहीं दे सकते, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया आप सिर्फ एक बार रजिस्टर कर सकते हैं, दोबारा आप करेंगे तो फंसेंगे और आपका नाम, इन्होंने इनके मैसेज मैंने पढ़े हैं पंकज जी के, इन्होंने कहा है कि इनका नाम जो है वो गलत हो गया है, ठीक है। आप गलत नाम से भी भरते हैं तो भी वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम जाएगी, क्यों? क्योंकि वो 10th के ओरिजिनल सर्टिफिकेट में आपका नाम चेक करेंगे, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस तरह की मिस्टेक कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी परेशानी होगी, सेकेंड टाइम भरते हैं तो भी परेशानी होगी, ठीक है। अब आप डिसाइड करें आप किस परेशानी के साथ जाना चाहते हैं, इसमें अब एडवाइस कुछ दे ही नहीं सकते, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। और मैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपने मोबाइल में तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए क्या करूँ? BE वाला मार्कशीट चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। आपकी इंजीनियरिंग में जो कंप्यूटर आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पढ़े होंगे, ठीक है, या बेसिक कंप्यूटर होता है वो पढ़े होंगे, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, माइक्रो प्रोसेसर चल तो जाना चाहिए, तो इस तरह के जो कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है वो चल जाएंगे आपके, ठीक है। जनरल में फीमेल की फ़ीस नहीं लगेगी क्या? नहीं, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की फ़ीस नहीं लगना है, जो फीमेल है फीमेल की फ़ीस बिल्कुल भी नहीं लगना है। गणेश जी ने पूछा है, आई एम गणेश फ्रॉम महाराष्ट्र सर्किल, आई गॉट 82%, आई एम सफ़र फ्रॉम एयर ऑपरेशन बिफोर 2 मंथ। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड का ऐसा कुछ दे नहीं रखा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो बेफिक्र रहें आप, उनमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि आपको मेडिकल एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर ये सेंट्रल के जो हाई पोस्ट रहते हैं उनमें मेडिकल एग्जाम रहता है, बाकी अभी मेडिकल एग्जाम का ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो आप परेशान मत हो इसके लिए। BPM की सैलरी कितनी है? 8 से 10, मैंने पहले वीडियो में बताया था। गुजरात से SC कैटेगरी से हूँ, 10th में मेरे 72% है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है, फॉर्म भरा है, चांस है, 70% से ऊपर है, चांस है। मैं 77 OBC कैटेगरी से हूँ, सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, 77% ठीक है, OBC से है, ठीक है। इन्होंने कहा है सर CBSE बोर्ड के मार्क्स और आसाम स्टेट बोर्ड के मार्क्स एग्ज़ाम, CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम कोई भी 80-90% उठा लेता है। हमारे टीचर बोलते थे CBSE बोर्ड के 90% तो आसाम बोर्ड में 60% तक बराबर होता है। यार ये सब तो मुझे नहीं पता, बस इतना ये आपको मैं बता दूं कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो 10th स्टैंड के जो परसेंटेज है उसके 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपका परसेंटेज बेस पर सिलेक्शन होगा। आप किसी भी स्टेट से रहें, अब वो उनके पैरामीटर होंगे, बाकी होगा सिलेक्शन आपका परसेंटेज बेस पे। अब आसाम का क्या है, उसका क्या है, वो सब नहीं पता हमें। न्यू सैलरी के लिए जो स्ट्राइक चल रही है प्लीज़ रिप्लाई। मेरा नाम, ये इन्होंने बहुत बोला है कि मेरा नाम जो है वो गलत हो गया है। अब नाम गलत से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो भी परेशानी होगी, सेकेंड टाइम रजिस्टर करेंगे तो भी परेशानी होगी, आपके ऊपर है आप किस परेशानी से आप जाते हैं। इसका वैसे कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। देखिए जो सॉल्यूशन नहीं रहता वो हम झूठ और कोई भी लीगल सॉल्यूशन का भी बता नहीं सकते हैं, जो एक्चुअल बात है जो रियल है वही बताएंगे। और इन्होंने पूछा है सर अगर होम स्टेट का मार्कशीट नहीं है, मतलब दूसरा कोई स्टेट का है, तो उसे कोई प्रॉब्लम होगा क्या? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी भी स्टेट के हों, किसी भी स्टेट से आप भर सकते हैं, ठीक है। थोड़े से और देख लेते हैं अब कितने मिनट का वीडियो हो गया। वीडियो हमारा हो गया 19 मिनट का। वीडियो वैसे काफ़ी बड़ा हो रहा है,
ठीक है, कोई नहीं, ये वीडियो पूरे के पूरे इसमें ले लेते हैं हम सवाल जो हैं। वैसे ज़्यादातर सवालों का मैंने आंसर देने की कोशिश की है। वहाँ पर ऐसा दिखा रहा है हम अपना सही भरना होगा। इसमें लिखा है हम होम स्टेट से ही फॉर्म भर सकते हैं क्या? 2 और 3 स्टेट से फॉर्म नहीं से, आप किसी भी स्टेट से, होम स्टेट हो या कोई से भी स्टेट हो, वहाँ से आप किसी भी एक स्टेट से जो है वो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मैंने सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारे डाउट जो है आपके क्लियर हुए होंगे। और अभी भी किसी को डाउट है तो कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यो हेल्प चैनल पर हमारे यहाँ पर जाएं और ये सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारे जितने भी ये सवालों के जवाब थे इनको आप एक बार वीडियो देख लेना तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।